ओम शांति। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की मुबारक हो। 2026 आपके लिए बहुत बहुत खुशियां लाने वाला हो और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो। आपका पल पल बाबा की याद और सेवा में व्यतीत हो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। बाकी इसी चैनल पे कल हमने नव वर्ष के 10 दृढ़ संकल्प दिए हैं, आप उसे जरूर सुनिएगा और वो 10 दृढ़ संकल्प कोशिश कीजिए उसको जीवन में धारण करने की और औरों को भी कराने की, उससे जरूर आपको संपूर्णता प्राप्त होगी। आज 1 जनवरी की पहली मुरली में बाबा ने कहा, कितने प्यार से हम बच्चों को बताया, बाबा ने बार बार विश्राम पूरी, बच्चे वो विश्राम पूरी तो वो है परम धाम, वहां तुम सब बच्चों को ले जाता हूं। असली तो तुम्हारा विश्राम वहां होता है। फिर तुम सब आत्माएं भी वास्तव में विश्राम प्राप्त करती हो, कब? जब आपकी याद में होती हो। बच्चे वो है सच्ची विश्राम पूरी। फिर आज बाबा ने कुछ बड़े सुंदर सुंदर वो आए। बच्चे, रीढ़ बकरी क्या जाने सुरमंडल के साज को। बाबा कितना सुनाता ज्ञान, कितने अच्छे रीति से सुनाता, लेकिन कोई कोई बच्चे तो बिल्कुल बुद्ध हो। बाबा ने कहा बुद्धि में बैठता ही नहीं ज्ञान, तो बुद्ध हुए। फिर बाबा ने कहा चंडिका देवी का मेला लगता है। अरे चंडिका देवी कौन थी? चंडिका देवी बाबा कहते यहाँ जो कर्म ज्ञान में भी चलते, सारा कुछ करते, फिर उल्टे सुलटे विक्रम भी करते, तो बाबा कहते चंडिका देवी बन। आज फिर बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनते हैं, देवता के कर्त न लागी बार, मनुष्य से देवता और देवता से फिर मनुष्य बनते हैं। ये बच्चे तुम्हारा ये चक्र चलता रहता है। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा जो है सबसे पहले तो स्वयं को बच्चे देखो, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा पड़ा है, अविनाशी पार्ट। ये बच्चे जैसे सृष्टि अनादि है, ऐसे आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा ही बच्चे इस सब कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती है, आंखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, बच्चे इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। तुम भूल जाते हो, तुम्हें खुद को आत्मा समझना है। आज हम प्यारे बाबा का मुरली मंथन, हमारे एक बाबा के नूरे रत्न सौरभ भाई, जो कि अमेरिका के विशेष रत्नों में से हैं और इंडियाना सेंटर के इंचार्ज हैं, तो आज वो शांतिवन से प्रस्थान कर रहे हैं। तो उनके घर बीके कॉलोनी में उनके माता पिता भी पूरे लक्ष्मी नारायण की तरह, हमारे नरेश भाई और राजश्री बहन तो सचमुच पूरे समर्पित हैं, हमारे जैसे इंजीनियर विंग में एक्टिव मेंबर है, मन बुद्धि से पूरे समर्पित हैं, उनके वहां से कर रहे हैं। तो बाबा ने आज जो खास कहा कि बच्चे ये सृष्टि चक्र सेकंड बाय सेकंड हू बहू चलता रहता है। तो सृष्टि चक्र जो है फिरता रहता है, ड्रामा का चक्र है, अनादि अविनाशी ड्रामा, जो बच्चे फिर रिपीट होता रहता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को तुम जान गए हो, तो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी समझना है। देखो बच्चे पुकारते हैं क्या, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो मैं आया हूं, मैं इस ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। तुम अब बच्चे ज्ञान सुनते हो, हाँ, और ज्ञान सुन के बच्चे फिर औरों को समझाना है। हाँ, बाबा ने कहा कई बच्चे तो बस कुछ सुनाते ही नहीं, जैसे गूंगे बहरे। अरे सुनते तुम्हें कितना ना खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने आज कहा कितनी खुशी रहनी चाहिए। कौन भगवान पढ़ाता है, त्रिलोकी नाथ स्वयं परमात्मा आया है, तो तुम्हें कितना ना खुशी रहनी चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये देह अभिमान जो है ना, इसको तोड़ना है बच्चे, उसके लिए तुम्हें देही अभिमानी बनना है। यहाँ पर तुम बच्चे स्कॉलरशिप लेते हो, स्कॉलरशिप जो 10 पॉइंट बताई है ना, उसमें जो 100% मार्क्स लेगा ना, उसका स्कॉलरशिप मिलेगा। तो स्कॉलरशिप प्योरिटी में भी 100%, ज्ञान में भी 100%,
और धारणा में, योग में, सेवा, मनसा सेवा में, सब बातों में 100%, तब स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। कितना भारी एग्जाम है, आज बाबा ने कहा कितना भारी इम्तिहान है बच्चे। तुम इस पढ़ाई के द्वारा दिन रात पुरुषार्थ करके तुम इतना ऊंच पद पाते हो। तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ, जो बच्चा समझा होगा, अच्छी तरह ज्ञान को समझा होगा, वो फिर औरों को भी समझाएगा। हाँ, तो बाबा ने कहा पहले खुद समझो, फिर औरों को भी समझाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा जो है तुम बच्चों को कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, और ज्ञान की बातें, अभी तुम्हारी सारी बुद्धि में ज्ञान की बातें टपक रही हैं। इन ज्ञान के द्वारा ही तुम नॉलेजफुल बनते हो। ये बाबा ने कहा बच्चे, नेक्स्ट जो है शाखा, जितना बच्चे बाप को याद करेंगे, तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। तुम्हें अब सतो प्रधान बनने की पुरुषार्थ करना है। बाप को याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा का विशेष बच्चे देखो, बाबा बैठ जो समझाते, बाप तुम्हारा पारलौकिक भी है। अरे बच्चे कहीं कहते हैं कि जादूगर, हाँ, जादू कोई ऐसा जादू नहीं करूंगा कुछ का कुछ कर दो। कौन सा जादू? मैं जादूगर हूं। मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का जादू करता हूं। तुम अब पारसनाथ बाप के संग में आ गए, स्पर्श करके पारस मणि बन जाते हो। तो बच्चे कितना बड़ा जादू है कि तुम पारस मणि बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा देखो, अविनाशी बाबा, बेहद का बाबा, जिसको हम अभी तक जानते नहीं थे, अब उसको हम जान गए, पहचान गए। माया रावण का तुम्हें श्राप मिलता है तो क्या होता जब, तो पति तो बावन का पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म। अब आप देखेंगे कि जिसको भी माया रावण, ये दिन में भी विकारों रूपी रावण आ गया ना, तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी, क्योंकि पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, इस माया से बड़ी अपनी संभाल रखनी है। तो फिर बाबा ने कहा ज्ञान की बातें समझने के लिए तुम सबकी विशाल बुद्धि चाहिए। अभी तुम परिस्तान जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो कितना ना खुशी होनी चाहिए। हम परिस्तान की परियां बन रहे हैं, ये खुशी में हमें बहुत ही झूमना चाहिए। जितना जो पढ़ता है उतना ही उसका अंदर खुशी होती है, उतना खुशी का पारावार भी नहीं रहता। ऐसा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा इस पतित दुनिया से बुद्धि का संन्यास कर, और क्या करना है, सर्व देह के संबंधियों को भी भूल, बाप और स्वर्ग को याद करना है। कितना ऊंचा वर्षा में मिल रहा है ऐसी सुंदर दुनिया में। अब सतयुगी दुनिया में बाबा ने कहा क्या होगा। सतयुगी दुनिया देखो बच्चे, इनकारपोरियल बाप तुम सब इनकारपोरियल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस होगा, अरे जन्मते ही सारा प्रकाश हो जाएगा बच्चे। वहां तो कितना सुंदर स्वर्ग है। जमुना का कंठा होगा, दिल्ली को परिस्तान कहते हैं। ऐसे सतयुग में बच्चे डीटी वर्ल्ड बाबा स्थापन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर दुनिया। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा संगठन में एक मत और एक रस स्थिति के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सर्व स्नेही भव। एक रस रहना है और एक मत, एक रस सदा एक बाबा के रस में डूबे रहे, और एक मत जहां संगठन का किला बना है। बाबा ने कहा माया को भी पता लग जाता है, ये तो सारे एक हुए पड़े हैं, मजबूत हैं, इसलिए माया भी चली जाती है। संगठन का किला बड़ा मजबूत हो, एक रस और एक मत, इसके द्वारा बाबा ने कहा क्या करेंगे, सर्व के स्नेही बन जाएंगे, सारे फिर सबका प्रिय बन जाएगा। आज मुरली में स्लोगन था, कर्म और योग का बैलेंस करने वाले ही सफल योगी हैं। स्पेशल कुछ घंटे योग में बैठ जाना वो भी जरूरी है, परंतु कर्म में अगर किसी का योग अच्छा लगता है, योग युक्त रहता है, तो फिर समझो तो सफल योगी हो गया। उस जैसा सफल योगी कोई नहीं। कर्म में योग करना सीखें, कर्म में योग सफल। जब भी काम करो बाबा साथ, बाबा कंबाइंड है, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, नो वन कैन सेपरेट अस। सदा हम इकट्ठे रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं,
ये स्थिति चाहिए कर्म योग की। कर्म में मेरे को कोई बाबा से जुदा नहीं कर सकता। आज का नेक्स्ट व्यक्ति इशारा है कर्म बंधन जीवन मुक्त रहने के लिए क्या करो। बाबा ने कहा बंधन ही खींचता है, इसलिए बंधनों को कारणों को निवारण करो। जो बाबा ने रात की मुरली में भी बताया, कारण को निवारण करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।